Hello students, welcome back to another poem of class 9th English, No Men Are Foreign. So students, in this poem we are going to study about the people of earth. तो स्टूडेंट्स ये पोयम में ये बताया जा रहा है कि हमारे जो अर्थ पे जितने भी पीपल रहते हैं वो हमसे अलग नहीं है, वो क्या है, वो हमारी तरह सेम है. तो इंस्टेड ऑफ डिस्टिंग्विशिंग देम, डिफरेंशिएशन किए बिना हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रदरहुड मेंटेन करना चाहिए. So let us start with the first stanza. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में ये बताया है कि कोई भी मेन जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्रीज फॉरेन नहीं है. तो आपको पता है जब हम फॉरेन बोलते हैं मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा कंट्री. बट स्टूडेंट्स ये किसने बनाया है, ये ह्यूमंस ने ही बनाया है. ये जो बॉर्डर्स क्रिएट किए हैं ये ह्यूमंस ने किए हैं. अगर हाँ हम सारे बाउंड्रीज सारे बॉर्डर्स को हटा दें तो कुछ फॉरेन नहीं कुछ इंडियन नहीं, सारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अर्थ. यू विल बी फ्री टू गो एनीवेयर यू वांट. ना वीजा लेना पड़ेगा, ना कुछ कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, नथिंग. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ. तो सारे यूनिफॉर्म्स आज देखोगे, आज हमारे सोल्जर्स के यूनिफॉर्म अलग है, यूएस के सोल्जर्स के अलग है, जापान के अलग है, सारी कंट्रीज के सोल्जर्स के यूनिफॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, अलग है. बट यूनिफॉर्म के अंदर जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक ह्यूमन पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है एंड वो सारे सेम है स्टूडेंट. ऐसा नहीं है कि यूएसए में एलियन रहते हैं, इंडिया में ह्यूमंस रहते हैं, ऐसा नहीं है. तो सारे यूनिफॉर्म के अंदर आप देखोगे तो एक हार्ट होता है, प्योर हार्ट बोल सकते हो आप, एंड सारे ह्यूमंस होते हैं. लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन. जैसे आज हम क्या है स्टूडेंट, हमारे सोल्जर्स जो लैंड पे चलते हैं या हम आज जो हमारे लैंड के ऊपर ही चलते हैं, वैसे ही दूसरे कंट्रीज के लोग जो फॉरेन में रहते हैं वो भी वही लैंड यूज करते हैं जिसे हम मदर अर्थ कहते हैं. इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है आफ्टर डेथ ग्रेव आपको कहाँ बरी किया जाता है, आप देखोगे दैट इज अर्थ के अंदर, दैट इज यू कैन से सरफेस के अंदर. तो यहाँ पर ये बताया है कि अर्थ पे ही सारे लोगों को क्या होना है, खत्म होना है. एंड आपकी डेथ के बाद आपको कहाँ पर डाला जाएगा, आपको अर्थ पे ही रखा जाएगा. तो अर्थ के अंदर ही आपका जो भी प्रोसेस होता है आफ्टर डेथ वो कंप्लीट होगा. तो यहाँ पर बीनीथ का मतलब होता है अंडर, स्ट्रेंज इज अननोन. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये सिखाया स्टूडेंट्स कि कोई भी मेन जो है वो फॉरेन नहीं है, या फिर कोई कंट्रीज फॉरेन नहीं है, कोई मेन स्ट्रेंज नहीं है, अलग नहीं है, सारे सेम है. सारे यूनिफॉर्म्स के अंदर एक ह्यूमन बॉडी है जो ब्रीथ करती है. जैसे हम ये सोल, हम हमारा जो सोल है वो यहाँ पर बॉडी हमारी यहाँ पर लैंड पे चलती है, वैसे ही फॉरेन में भी वो लैंड पे ही चलते हैं, हवा में नहीं चलते. एंड डेथ के बाद भी हमें कहाँ बरी किया जाएगा, अर्थ में ही बरी किया जाएगा एंड उन्हें भी वही किया जाएगा. So there is nothing strange about it. They too, aware of sun, air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours and then their lines we read, a labor not different from our own. Now students, second stanza में ये बताया है कि sun, air and water, ये आप अर्थ पे कहीं पर भी जाओ ये तीन चीज आपको मिलने वाली है. ऐसा नहीं है यूएस में मिलेगी, जापान में नहीं मिलेगी एयर, एंड इंडिया में सन मिल रहा है तो वाटर नहीं है, ऐसा नहीं होता. तो ईच एंड एवरी पर्सन इज अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. डे का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर पीपल. तो पीसफुल हार्वेस्ट मतलब इन्हें हमने पीसफुल बोला है, ये एयर सन एंड वाटर की वजह से ही क्या होता है, प्रोडक्शन होता है एंड हार्वेस्ट होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स जैसे हम देखेंगे वॉर के टाइम पे एंड विंटर के टाइम पे पीपल स्टार्व करते हैं, चाहे वो सोल्जर हो, कॉमन पर्सन हो, कोई भी हो. तो यहाँ पर जब वॉर होता है तभी भी क्या होता है स्टूडेंट्स, बोल सकते हो कि हार्वेस्ट नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता, तो वहां पर भी लोगों को खाने की प्रॉब्लम होती है.
तो चाहे वॉर इंडिया में हो या कहीं और हो, लेकिन प्रॉब्लम तो वॉर से होती ही है, जैसे विंटर्स में होती है। तो विंटर एंड वॉर दोनों में क्या किया जाता है, स्टार्व करते हैं लोग। Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. अभी आज अगर लेबर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी लोग लेबर की तरह काम करते हैं, तो आप देखोगे वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितने फॉरेन के जो पीपल है वो मेहनत करते हैं। तो लेबर कहीं पर भी हो, काम करने वाले कोई भी कंट्री में क्यों ना हो, बट उनके हाथ अगर आप देखोगे तो जरा भी डिफरेंट नहीं होते। क्लियर? सो दैट इज इंडिया के लेबर हो या चाहे साउथ अफ्रीका के हो, लेकिन लेबर तो लेबर ही होते हैं। उनके हैंड्स अगर आप रीड करोगे तो आपको सेम दिखेगा। दैट इज पॉवर्टी दिखेगी कहीं पर, अगर पुअर पर्सन लेबर कर रहा है तो आपको पॉवर्टी दिखेगी, अगर मिडिल मैन कर रहा है तो फिर स्टूडेंट्स आपको अकॉर्डिंगली दिखेगा, एंड रिच पर्सन का लेबर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर सारे जो पीपल है वो लेबर करते हैं एंड सारों के हाथों में वही चीज दिखती है। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep or strength can be one. Now students, यहाँ पर ये बोला है कि उनके पास भी आंखें हैं जो हर सुबह उठती है। क्लियर? तो एवरी मॉर्निंग सारे पीपल जागते हैं एंड रात को सो जाते हैं, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। एंड स्टूडेंट्स, क्या है स्ट्रेंथ? है सारे लोगों में स्ट्रेंथ होती है जो क्या है, जिससे वो जीत सकते हैं, एंड वो स्ट्रेंथ प्यार से भी जीती जा सकती है। तो यहाँ पर ये बोला है कि चाहे वो कोई फॉरेन का पर्सन हो कि इंडिया का पर्सन हो, सब सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं सेम तरीके से, एंड सारों में स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ होती है जो प्यार से हमेशा जीती जाती है। तो आप वहां पर जाओ कि यहाँ पर जाओ, अगर आप सामने वाले के साथ प्यार से बातें करोगे तो वो आप उनका दिल आराम से जीत जाओगे। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर एक लैंड पे स्टूडेंट्स, चाहे वो एंटार्क्टिका का लैंड हो, कनाडा हो, यूएस हो, कुछ भी हो, वहां की कॉमन लाइफ जो है वो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं, एंड यहाँ की लाइफ वहां के लोग समझ सकते हैं। तो चाहे वो कहीं पर भी हो, कोई भी कॉर्नर ऑफ अर्थ हो, बट है तो अर्थ ही। तो सारी लैंड पे क्या है स्टूडेंट्स, एक कॉमन लाइफ है जो एयर, वाटर एंड सनलाइट पे जीती है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे जीती है, एंड आज हम सारों को समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड देम। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, and condemn. Remember, we who take arms against each other. Now, students, क्या बताया है यहाँ पर कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी वॉर का टाइम हो, जब भी ये बोला जाए कि हमें क्या करना है, एक दूसरे के कंट्रीज के लोगों को हेट करना है, तो स्टूडेंट्स ये खुद हम ही है जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हेट कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं, उन्हें डिप्राइव कर रहे हैं उनके लाइवलीहुड से, उनके लव से, एंड हम ही है स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, वॉर करते हैं एक दूसरे के सामने। सो स्टूडेंट्स, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें हमारे भाइयों से ही लड़ने के लिए बोला जाता है, हमें हमारे लोगों से ही, ह्यूमन से ही लड़ने बोला जाता है, एंड ये बहुत ही गलत है। आप एक भाई दूसरे भाई के साथ मारा मारी करेगा एंड फिर उसे हेट करेगा, उसे बीट्रे करेगा, धोखा देगा, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आप आपके ही लव्ड वन के साथ गलत कर रहे हो। तो आप ही हो जो आर्म्स क्या कर रहे हो, आर्म्स मतलब स्टूडेंट्स वेपन्स, आप वेपन्स एक दूसरे के सामने ला रहे हो। आज वॉर होता है तो सोल्जर्स एक दूसरे के सामने वेपन्स उठाते हैं, तो वो ह्यूमंस ही है स्टूडेंट, चाहे वो दूसरे कंट्री के हो कि हमारे हो, तो ये ह्यूमंस ही होते हैं। अब क्या यहाँ पर रिमेम्बर करने बोल रहे हैं, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल मतलब स्टूडेंट्स मेक पल्यूटेड और डर्टी। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वॉर के बाद जो डेड बॉडीज होती है वो कहाँ जाती है, वो वहीं पर रह जाती है, सेटल हो जाती है, या फिर बोल सकते हो कि एकदम काइंड ऑफ पूरे अंदर ही सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है, बहुत टाइम तक वैसी ही रहती है। तो जब वॉर होता है तब कितनी फायर होती है जिससे एनवायरनमेंट भी खराब होता है, एज वेल एज आप देखोगे कि ह्यूमन बॉडीज का ब्लड शेड होता है। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारा अर्थ क्या है, डर्टी हो जाता है। आर हेल्स ऑफ फायर और डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। अब हमारा जो फायर, हम फायर, हमारी जो आग है
दैट इज बोल सकते हो कि रिवेंज लेने की आग, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे इनोसेंस पे भारी पड़ जाती है। तो इनोसेंट पीपल इनोसेंट होते हैं स्टूडेंट्स, इट इज एन इमोशन। लेकिन हेट्रेड इतना ज्यादा, फायर जो है वो इतना ज्यादा आग लग जाती है लोगों में कि इनोसेंस जरा भी नहीं दिखता एंड वो सिर्फ हेट्रेड के टुवर्ड्स चले जाते हैं एंड फाइनली वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। Of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. अब स्टूडेंट्स आप अगर समझो साउथ अफ्रीका जा रहे हो या कहीं पर भी फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हो, तो वहां पर जो एयर है वो सेम है स्टूडेंट्स, पूरे अर्थ पे एयर सेम है। तो आप कहीं पर भी अपना घर बसाओ, कहीं पर भी रहो, एयर जो है वो सारी क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर वापस यही बताया जा रहा है कि नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फर्स्ट स्टैंजा में देखोगे तो नो मेन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज फॉरेन दिया है, बट यहाँ पर इसे उल्टा बताया है कि कोई भी मेन जो है क्या है, फॉरेन नहीं है, मतलब कोई फॉरेनर नहीं है, दे आर योर पीपल एंड आपको ब्रदरहुड मेंटेन करना है। एंड कोई कंट्री हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, सारी कंट्रीज क्या है, हमारी ही है एंड हमें बहुत अच्छे से मिलजुल के रहना है। तो स्टूडेंट्स यही पोएट जो है उनका मैसेज था यहाँ पर कि हमें ब्रदरहुड जो है, ये स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड हमेशा मेंटेन रखना है, वॉर को हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करना है एंड हमेशा मिलजुल के यूनाइटेड रहना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पोएट का नाम है जेम्स कर्कअप दैट इज, एंड यहीं पर हमारा ये सेशन, ये पोएम एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, अगर आपको अब अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।